भाकपा माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के कुदाबुरु गांव में एसपीओ बताकर डोम चाकी नामक एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटनास्थल पर शव के पास भाकपा माओवादी संगठन का पर्चा छोड़ा गया है, जिस पर डोम चाकी को एसपीओ बताकर मौत की सजा देने की बात लिखी गई है, जबकि एक पर्चा में भाकपा माओवादी संगठन ने डोम चाकी पर आम जनता को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटनास्थल पर गोली के कई खोखे भी गिरे पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को डोम चाकी अपनी बेटी के साथ साइकिल से सोनुआ गया हुआ था। वापसी के दौरान करीब 3-4 बजे गांव से कुछ दूर पहले मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उसे रोककर गोली मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस मृतक के एसपीओ होने की बात से इनकार कर रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में रांची और जमशेदपुर में कोविड कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री ने आज शुभारंभ किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए जिला प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरणों की खरीदारी के लिए दिया है। विधायक ने जिले के उप विकास आयुक्त को अनुशंसा पत्र भेजा है। विधायक का कहना है कि इन जीवन रक्षक सामग्रियों को जनहित के उपयोग में लाया जाएगा। विधायक ने आम जनता से सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज सदर अस्पताल परिसर में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और जिला आरसीएच पदाधिकारी सुंदर मोहन समट भी उपस्थित रहे। टीका लेने के बाद उपायुक्त ने निर्धारित आयु वर्ग के लोगों से अपील किया कि सरकार द्वारा अनुमोदित वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में संक्रमित होने वालों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है, जबकि कोरोना के कारण अब तक कुल 6411 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 56 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 2 सप्ताह में कोरोना के कारण 17 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को जांच के दौरान 119 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जबकि स्वस्थ हो चुके 107 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शुक्रवार को भी कोरोना के कारण 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। जिले में अभी भी कोविड-19 के 944 एक्टिव मामले हैं। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के तीसरे दिन भी पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा सड़क पर उतरे और स्थिति का जायजा लिया। दोनों पदाधिकारियों ने आज चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ चक्रधरपुर के एसडीओ अभिजीत सिन्हा और थाना प्रभारी प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने पैदल ही चक्रधरपुर के इतवारी बाजार, पवन चौक, बाटा रोड, गुदड़ी मार्केट, मछली पट्टी, पोस्ट ऑफिस रोड, ब्लॉक रोड, स्टेशन रोड पर घूमकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। बिना मास्क के आवागमन कर रहे व्यक्तियों को चेतावनी देते हुए वापस घर भेज दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। इस कारण पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मची हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी है। चाईबासा, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि यदि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी या अवैध भंडारण करता हुआ पकड़ा गया तो
उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में लोगों का इलाज या ऑक्सीजन की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की बात उपायुक्त द्वारा की जा रही है। उपायुक्त का कहना है कि सदर अस्पताल के अलावा DTI सेंटर और खुटपानी में भी ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें और विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर कोई परेशानी न हो। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर से नहीं निकलने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण का फैलाव न हो और स्थिति नियंत्रण से बाहर न चली जाए। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में बाईहातू गांव के पास आज एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे खेत में उतर गई और पलटते हुए 100 फीट दूर जा रुकी। इस घटना में कार चला रहा युवक विशाल कुमार तियू गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल 25 वर्षीय युवक चाईबासा के डिलिया मिर्चा गांव का रहने वाला है। बेहोशी की हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया। युवक के सिर और सीने में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसके कारण उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। इस भयानक हादसे में कार में सवार अन्य 3 युवक को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि चारों युवक चक्रधरपुर के किसी गांव में गए हुए थे और शनिवार को चाईबासा लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल विशाल को उसके परिवार के लोग इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल जमशेदपुर ले गए हैं। बंदगांव थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। 23 अप्रैल को नाबालिग लड़की द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें करीब 2 महीने पहले दुष्कर्म की बात कही गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 वर्षीय पिंटू चुटिया पूर्ति उर्फ सुखराम, 20 वर्षीय सनिका चुटिया पूर्ति और एक 14 वर्षीय नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्नी की हत्या के आरोपी 27 वर्षीय उदय हेम्ब्रम को कराईकेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ससुर ने आज थाने में बेटी दशमी हेम्ब्रम की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जिस गमछे से गला दबाकर हत्या की गई थी, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को चुनौती दी है। शनिवार को एक बार फिर नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार टोकलो थाना क्षेत्र के हुड़ांगदा सुरबुड़ा गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक हाईवा को जहां नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया, वहीं सड़क के किनारे खड़े एक अन्य बुलेरो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नक्सलियों के द्वारा जहां वाहनों में आग लगा दी गई, वहीं ठेका कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी किया गया, जिससे कर्मचारियों में खौफ का माहौल है। घटना के बाद से सड़क निर्माण कार्य में करने वाले सभी कर्मचारी फिलहाल डर से साइट में भाग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 हथियारबंद नक्सली बाइक पर सवार होकर आए थे और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के बाद वाहन में आग लगाकर भाग गए। खबर यह भी है कि अन्य नक्सली, जिनकी संख्या करीब 2 दर्जन के आसपास थी, अपने साथी की सुरक्षा के लिए घटनास्थल से कुछ ही दूरी से नजर रखे हुए थे। टोकलो थाना क्षेत्र एवं आसपास का इलाका में भाकपा माओवादी संगठन के महाराज प्रमाणिक के दस्ते का प्रभाव वाला क्षेत्र है। 17 दिन पहले भी नक्सलियों ने लौंजी में सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहन को जला दिया था। घटना की सूचना पर SDPO सुधीर कुमार, टोकलो थाना प्रभारी और चक्रधरपुर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी ली। वहीं सुरक्षा बलों के पहुंचने की खबर के बाद नक्सली जंगल की ओर चलते बने।